अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है मीन, मीडियन एंड मोड, सेंट्रल टेंडेंसी भी जिसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मीन, टाइम वेस्ट किए बगैर। तो मीन के लिए फार्मूला जो यूज़ होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक हो गया। ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये जो दिया हुआ है, अगर हम इन सबको प्लस करें, सबसे पहले सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है कि हमने इन सारी वैल्यूज़ को क्या करना है, प्लस करके लिखना है। 12 प्लस 19, ये सारी वैल्यूज़ मैंने इस तरह से प्लस करके लिखनी है। ये नहीं कि आपने कैलकुलेटर से प्लस किया और डायरेक्ट इसका सम लिख दिया। यहाँ पे नो, फर्स्ट स्टेप्स जो हैं वो आप मुकम्मल किया करें। ठीक हो गया। टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस जो है मेरे पास 1 2 3 4 एंड 5। टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस मेरे पास 5 है। अगर मैं इन सबको सम करूं, ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 85 डिवाइडेड बाय 5। और मुझे पता है कि मैं 85 को 5 से डिवाइड करूँ, वैसे इसको कटिंग भी कर सकते हैं। 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 5 7 ज़ार 35। तो मेरे पास जो मीन की वैल्यू आई है वो आई है 17। अब मुझे क्या फ़ाइंड करना है? अब मुझे फ़ाइंड करना है मीडियन। मीडियन वैसे तो ये मिडल को भी थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है कि अच्छा, अब हमने करना क्या है मीडियन के लिए। ठीक हो गया। अगर तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ देखें ना, यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, 5। पहले मैं 5 नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से आपको बता दूँ किस तरह से करना है। फार्मूला क्या होगा, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे मेरे पास जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं वो हैं 5 विच इज़ ऑड नंबर। ठीक हो गया। ऐसी सूरत में मेरे पास जो मीडियन का फार्मूला है वो है 9n+1/2। ये n मेरे पास क्या है, वही टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस जो कि क्या थी, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे इट मीन्स कि मुझे 5 n की जगह मैंने क्या लिख दिया, 5 + 1 डिवाइडेड 2। 5 में आपने 1 प्लस किया, 6 डिवाइडेड 2। तो आंसर क्या आपके पास आ जाएगा, 3। ये 3 आपका मीडियन नहीं है, जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये थर्ड टर्म है। ऑब्जर्वेशन की जो थर्ड टर्म है वो मेरा क्या है, मीडियन है। ठीक है ना, 2 यहाँ से कर दिया, 2 यहाँ से, तो सेंटर में क्या बच गया। अच्छा सॉरी, सबसे पहले तो इसको मीडियन के लिए ना मुझे इसको क्या करना था, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, छोटे से बड़े की तरफ। तो मैं यहाँ पे लिख ही लेती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो इसको थर्ड टर्म है भाई, लेकिन इससे पहले इसको डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना था। तो मीडियन का जो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर फॉर मीडियन। ठीक हो गया। तो मीडियन के लिए यहाँ पे मेरा जो असेंडिंग ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहली वैल्यू जो मेरे पास आ रही है वो क्या आ रही है, 12 15 17 19 एंड 22। फिर 12 15 17 19। देखिए जिस तरह से मुझे मिस्टेक हुई है ना, यहाँ पे आपको भी मिस्टेक हो सकती है कि असेंडिंग ऑर्डर में हमने कन्वर्ट नहीं किया। तो हमारी बेशक हमने यहाँ पे पता है कि थर्ड टर्म है, लेकिन हमारा आंसर रॉन्ग हो जाना। ठीक हो गया। अब 2 टर्म्स इस तरफ गई और 2 टर्म्स इस तरफ गई, सेंटर में क्या बच गया, 17। तो मेरा जो मीडियन है वो क्या है, 17। ये तो आ गया मेरे पास। नेक्स्ट मुझे क्या फाइंड करना है, मोड। मोड कहते हैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को। इसके लिए मुझे इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू यहाँ पे कौन सी है भाई,
यहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो रिपीट हो रही हो ऑब्जर्वेशन में। ठीक हो गया। ऑब्जर्वेशन में कोई ऐसी वैल्यू मुझे नज़र नहीं आ रही जो कि रिपीट हो रही है। तो ऐसी सूरत में मेरा जो मोड होगा, इसको ज़ीरो मोड नहीं, नो मोड लिखते हैं हम, नो मोड। ठीक हो गया। इसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट आ रहा है, मैंने फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पे ना अगर ये था ना डाटा, डाटा मेरे पास ये है, मैं यहाँ पे आपको ना मीडियन का बता देती हूँ कि अगर वैल्यूज़ ऑड की जगह इवन होती मेरे पास, देन मैं मीडियन किस तरह से फाइंड करती। और यहाँ पे रेंज का भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँगी, रेंज किस तरह से फाइंड करनी है डाटा की। तो फ़र्ज़ किया मेरे पास एक और मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर लेती हूँ वैल्यू 25। ऐसी सूरत में मेरे पास मीडियन क्या होगा अब। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे इवन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ऐसी सूरत में मुझे जब वैल्यूज़ जो हैं वो इवन नहीं है, ऑड नहीं है, इवन है। ठीक है। सबसे पहले मुझे उसी तरह से इसको किस ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। और असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 12 15 17 19 22 एंड 25। ठीक हो गया। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ये जो मैं मीडियन फाइंड कर रही हूँ वो फाइंड कर रही हूँ फॉर इवन नंबर्स। ऑब्जर्वेशंस जो हैं, अगर नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन इवन है, ठीक है, 1 2 3 4 5, पीछे 5 का किया था, अब एक मैंने इंक्रीज़ किया 6। अब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस क्या है, 6, विच इज़ इवन नंबर। तो अगर 6 इवन नंबर, ये इवन नंबर ऑब्जर्वेशंस जो है वो उनका टोटल नंबर जो है वो इवन है। ठीक है। एन मेरे पास इवन है, तो ऐसी सूरत में मीडियन क्या होगा। सबसे पहले मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया, हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसकी देखिए ना टोटल वैल्यूज़ कितनी है, 2 इधर और 2 इधर, 1 2, ये थर्ड और फोर्थ वैल्यू। ठीक है। थर्ड और फोर्थ वैल्यू अब सेंटर में है। ठीक है। इनको प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दें अगर हम इसको, तो 17 में 19 को हमने क्या करना है, प्लस, और फिर हमने 2 पे क्या कर देना है, इसको डिवाइड करना है। ठीक हो गया। तो ऐसी सूरत में चेक करते हैं कि 17 में अगर हम इसको प्लस करें तो क्या आता है। तो मेरे साथ प्लस करें। ठीक है। 19 और 17 को प्लस किया, 9 और ये 16 आ गया, 1 2 एंड 3। ठीक हो गया। तो ये हमने क्या किया है, 9 में 7 को प्लस किया। ठीक है। और उसके बाद 36 आ गया मेरे पास। 36 को अब मैंने डिवाइड करना है किस पे, 2 पे। तो मेरे पास जो मीडियन आएगा वो क्या आएगा, मीडियन। ठीक हो गया। तो इस तरह से मेरे पास मीडियन आ जाएगा। अभी जो नेक्स्ट मुझे मैं आपको रेंज को भी फाइंड करना बता दूंगी। ठीक है। रेंज का फार्मूला लिखते हैं। रेंज का फार्मूला क्या होता है भाई, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में से लोएस्ट फ्रीक्वेंसी को माइनस करना होता है। और यहाँ पे इसी डाटा का कि अगर मैं हाईएस्ट एंड लोएस्ट इसी को मैं अगर यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ इवन नंबर्स को ही फॉर किसके लिए, रेंज के लिए। तो फार्मूला मेरे पास कुछ इस तरह से होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। प्लीज़ 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 ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि बेशक मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मेथड अच्छा हो या ना हो, प्लीज़ मुझे मेरी हेल्प करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इस डाटा में जो दी हुई है वो क्या है, 25, और जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 12।
तो 25 में से 12 को मैंने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, तो यह ऐसे मेरा आंसर निकलेगा। तो 25 में से अगर मैं 12 को सब्ट्रैक्ट करने बैठूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 13। ये मेरे पास क्या आया है, रेंज। तो दोबारा देख लें एक दफ़ा, मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर दूं कि हमने किया क्या है आज। ठीक है, रेंज भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है और मीडियन जो है वो इवन और ऑड दोनों तरह से बता दिया। मीन जो है वो है मेरे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, मेरे पास इन सारी वैल्यूज़ को मैंने क्या कर दिया, प्लस, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 इनको प्लस कर दिया। ठीक हो गया। डायरेक्ट ये नहीं लिखना, इस स्टेप को करना ज़रूरी है। इसको प्लस किया 85, नीचे 5, कटिंग की 17 आंसर। इसका मतलब मेरे पास जो मीन आया है, सॉरी वो आया है, एवरेज वैल्यू भी इसको कहते हैं। ठीक है, 17। मेरे पास जो मीडियन है वो मैं दो तरह से फाइंड किया है, एक तो इवन नंबर से और एक मैंने किया है ऑड नंबर से। यहाँ पे सबसे पहले आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डाटा को छोटे से बड़े की तरफ जाना है और दो इस तरफ दो इस तरफ। सेंटर में वैल्यू क्या है, 17। वैसे आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि n+1, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ 5 था और फार्मूले का प्लस, और 5 में 1 प्लस किया, नीचे फार्मूले का 2 है, 2 से डिवाइड किया 3। इसका मतलब 3 नहीं है आंसर, थर्ड टर्म है। ठीक है, थर्ड टर्म मेरे पास कौन सी है, यहाँ पे 1 2 3, ये थर्ड टर्म है 17। ये मेरे पास क्या है, मीडियन है फॉर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मोड मेरे पास नहीं है क्योंकि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू मोड होती है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। नेक्स्ट मैंने बताया है कि अगर आपकी वैल्यूज़ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो, ऑड नहीं हो, इवन हो, यानी कि अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 6 है। सेम उसी तरह से मीडियन के लिए सबसे पहले असेंडिंग आर्डर में कन्वर्ट करूँगी। असेंडिंग आर्डर मीन्स छोटे से बड़े की तरफ। हमने क्या करना है, सेंटर वाली दो वैल्यूज़ देखें, 2 इधर 2 इधर, सेंटर में थर्ड और फोर्थ वैल्यू इन दोनों को मैं प्लस करूँगी एंड देन 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 क्या है, फार्मूले का है। ठीक हो गया। थर्ड वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे, अच्छा सबसे पहले हमने इसको असेंडिंग आर्डर में उसी तरह से कन्वर्ट किया। ठीक हो गया। 17 और 19 इन दोनों को हमने प्लस किया और फार्मूले का 2 है। 17 में 19 प्लस किया 36, 2 पे डिवाइड किया 18। जो रेंज है मेरे पास वो होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरे पास किस यहाँ पे डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 25, और सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 12। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी से मुराद 25 में से 12 को सब्ट्रैक्ट किया तो रेंज मेरे पास आंसर आ गया है क्या, 13।